तो सुपर पावर के भरोसे इजराइल अरब में विध्वंस मचा रहा है। गाजा, लेबनान और सीरिया के बाद ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है, लेकिन अमेरिका ईरान पर हमले से पीछे हट रहा है। अमेरिका के बैकफुट पर आने से बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसला लिया है कि वो अब अकेले ही ईरान पर हमले का प्लान बनाएंगे। बेंजामिन के ऐसे रुख से बाइडेन और उनमें तकरार बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान पर हमला हुआ तो वो परमाणु हमला कर सकता है। यानी हालात ऐसे हैं कि बेंजामिन जिद पर अड़े हैं, अगले 48 घंटे में ईरान पर हमला कर सकते हैं, और ईरान ने पलटवार किया तो अरब से परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है। जैसे गाजा को तबाह किया, जैसे लेबनान में हमले किए, वैसे ही ईरान भी खाक होगा। यह ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है, और बेंजामिन का अतीत बताता है कि वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अगर सबूत चाहिए तो गाजा और लेबनान में तबाही का रिपीट टेलीकास्ट देख लीजिए। अब से ठीक 2 दिन बाद, यानी 48 घंटे बाद, ईरान में इजराइल हमला कर सकता है। यानी ईरान में तबाही का ऐसा जलजला आ सकता है जिसके बाद खामनेई और पेजेश्कियान फिर कभी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक के बारे में नहीं सोचेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर फाइनल प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। ईरान ने पीछे नहीं हटने की कसम खाई है, इसीलिए खामेनेई ने सीधे न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे डाली। यानी बात अब परमाणु युद्ध तक आ पहुंची है। बेंजामिन और खामेनेई में से कोई भी कभी भी हमले का आदेश दे सकता है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इसके लिए फाइनल अप्रूवल अमेरिका से लिया जाएगा, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने फैसला अकेले लेने का इरादा जता दिया है। इसका सीधा मतलब है कि नेतन्याहू अब बाइडेन से सलाह नहीं लेने जा रहे, क्योंकि नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की फ्लाइट रुकवा दी है। गैलेंट अमेरिका जाकर ईरान पर हमले के लिए बाइडेन से बात करने वाले थे, लेकिन अमेरिका हमले से पीछे हट रहा है। बेंजामिन और बाइडेन के बीच असहमति नजर आ रही है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिए हैं और इसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है। अमेरिका इसलिए इजराइल को हमले के लिए रोक रहा है, लेकिन बेंजामिन चाहते हैं कि ईरान को लेबनान और गाजा की तरह तबाह कर दिया जाए। यानी बिना अमेरिका की हरी झंडी के इजराइल ईरान को दहला सकता है। इस बीच अमेरिका ने कहा है ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना सीधे तौर पर अरब में समीकरण को बिगाड़ सकता है। युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इजराइल के टारगेट पर न्यूक्लियर सेंटर के अलावा ऑयल डिपो भी हैं, जिन पर हमले का मतलब है ईरान को जबरदस्त नुकसान। इसलिए ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल की मदद करने वाले देश भी हमारे रडार पर हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान का बयान संकेत दे रहा है कि अरब में ऑल आउट वॉर होने जा रही है, क्योंकि ईरान ने खाड़ी देशों को भी धमकाया है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है, वो कुछ बड़ा करने वाला है। इसमें रूस और चीन उसके साथ हैं। शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मुलाकात होने वाली है, जिसमें पश्चिमी देशों को लेकर ब्लूप्रिंट बन सकता है। रूस अब ईरान के साथ मिलकर ग्लोबल गठबंधन तैयार कर रहा है, जिसमें वो तमाम देश रूस के साथ हैं जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा है।
रूस, बेलारूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देश भी उसके साथ हैं, यानी यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में रूस अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, जिसकी शुरुआत अरब से हो चुकी है। इसलिए रूस ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद कर रहा है। यह सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चैलेंज है। और इजराइल के टारगेट पर सबसे पहला टारगेट फोर्डो है, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। यह चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ था। यहां रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है। जबकि नातांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। यह एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है और इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजराइल यही सबसे पहले हमला कर सकता है। आगे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो रूस के सहयोग से बना है, 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। इन सभी जगहों पर इजराइल मीडियम रेंज मिसाइल से तबाही मचाने की तैयारी में है। इजराइल ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा ऑयल डिपो भी है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें ईरान के अलावा उसके टारगेट पर ईरान समर्थित संगठन भी है। जबकि ईरान प्रॉक्सी गुटों को आगे रखकर एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। हालांकि 2 बार इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक करके बता चुका है कि वो फ्रंट फुट पर भी युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री ने वैसे भी साफ कर दिया है कि ईरान और ईरानी प्रॉक्सी को अलग करके ना देखा जाए। ईरान उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। یک سیاست اصولی هست که قبلا بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود و به هیچ وجه ما از این سیاست عدول نخواهیم کرد. رایزنی‌های اگر صورت می‌گیره برای توقف جنایات هست، برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی هست. पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बेपर्दा करती हैं, जो बताती हैं कि ईरान ने सीक्रेटली परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर ली है। पहला संकेत है इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास रहस्यमय विस्फोट, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दूसरा संकेत है नातांज एटमी रिएक्टर के पास अंडरग्राउंड ब्लास्ट, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तीसरा संकेत है आर्मीनियाई भूकंप केंद्र का अंदेशा और अदान न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु परीक्षण से उत्पन्न हुई सीस्मिक तरंगे। चौथा संकेत है ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो, जिसका वीडियो IRGC ने जारी किया है। पांचवा संकेत है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का दावा कि ईरान परमाणु हमले के लिए तैयार है। इन संकेतों से साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है और वो कभी भी इसका इस्तेमाल इजराइल पर कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल ईरान पर हमले करने से पहले अमेरिका से सलाह लेने के लिए योआव गैलेंट को अमेरिका भेज रहा था, लेकिन बाइडेन नहीं चाहते कि इजराइल हमला करे। इसलिए बेंजामिन और बाइडेन में मतभेद सामने आए हैं। गैलेंट का दौरा भी बेंजामिन ने रोक दिया। अब किसी सदस्य को अमेरिका जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। यानी बेंजामिन नेतन्याहू ठीक वैसे ही ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जैसा उन्होंने राफा में किया था। राफा पर हमले के लिए भी अमेरिका तैयार नहीं था, तब नेतन्याहू ने अमेरिका से बात किए बिना राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अब उसी तरह लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया। अब ईरान पर हमला कर सकता है। इन 3 मामलों में अमेरिका से सलाह नहीं की, इसलिए गाजा में युद्ध विराम नहीं हो सका। अब अगर ईरान पर इजराइल हमला कर देता है तो ईरान जवाब जरूर देगा। ऐसे में अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए आएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है या बनाने के बेहद करीब है, कि पेंटागन की रिपोर्ट में पहले ही खुलासा हो चुका है। ईरान ने 10 से 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। अगर ऐसा है तो अरब में परमाणु युद्ध कोई नहीं रोक सकता, जिसका दायरा मध्य पूर्व से यूरोप तक फैलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।